हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, आज बहुत लेट उठी थी मैं। आज उठी थी करीब 7:30 बजे में। और बच्चे और हम सब मतलब नींद आ गई थी सुबह टाइम में। तो जैसे रात में जैसे टीवी वगैरह हम देखते रहे थे, तो इस वजह से सुबह को जल्दी आँख नहीं खुली थी और मतलब टाइम बहुत हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने झाड़ू लगाई थी जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद में पोंछा लगाया था। तो बच्चे भी सब सो रहे थे, तो बच्चे भी नहीं उठाए थे। मैं सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई थी। तो मैंने झाड़ू लगाने के बाद में जैसे पानी वगैरह पिया था। मैंने गर्म पानी पीती हूँ जैसे सुबह के लिए। तो जैसे गर्म पानी थोड़ा मतलब गुनगुना करके ज़रूर पीती हूँ सुबह के लिए। जैसे पानी की जैसे मेरी आदत सी बन गई है, और मैं जैसे जब तक पानी नहीं पीती हूँ तब तक पता नहीं कैसा लगता है मेरे लिए। तो पानी ज़रूर पीती हूँ सुबह के लिए। तो यहाँ जैसे सारे घर में झाड़ू निकाल लाई हूँ। और जैसे झाड़ू लगाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू। तो जब तक मैंने झाड़ू लगाई थी तब तक 8 बज गए थे। तो जैसे सारे घर में जैसे झाड़ू निकालूँ तो काफ़ी टाइम हो जाता है, और लगती भी जैसे काफ़ी देर में है झाड़ू। तो फिर उसके बाद में लगाने लगी हूँ पोंछा। तो पोंछा भी जैसे सारे घर में लगाती हूँ, सिर्फ एक कमरा और एक बैठक रह जाती है पोंछा लगाने के लिए, कि उसमें जैसे कम जाते हैं सब जने, ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो यहाँ जैसे बरामदे में और जैसे कमरे में जैसे टीवी है इस वाले कमरे में, तो इसमें ज़्यादा जैसे मतलब सब आते जाते रहते हैं। तो ये ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। और उस वाले कमरे में जैसे बैठक है और एक उधर कमरा है पल्ली सेट लंग, तो जैसे उसमें नहीं जाता है कोई ज़्यादा, बहुत कम जाते हैं। तो वो वाला जैसे गंदे नहीं होता है जल्दी। तो ये गंदा हो जाता है, तो पूरे घर में रोज़ पोछा लगाती हूँ तो काफ़ी टाइम हो जाता है गैस मेरे लिए पोछा लगाने में। तो काफ़ी देर में लगता है। तो ये जैसे और इस वाले कमरे में लगाओ। और बच्चे सो रहे हैं, अभी मैंने उठाए नहीं है बच्चे अभी तक। तो बच्चे अभी सब सो रहे हैं। तो अब मैं पोछा लगाने के बाद में फिर उठाऊंगी इनके लिए। तो जैसे अंकुर के पापा उठ गए हैं और मैं उठ गई थी, तो बच्चे बोल रहे थे कि हमें अभी मत उठाना, क्योंकि सुबह को बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करते हैं, उठना नहीं चाहते हैं। और अर्पिता जैसे अंकुर है, अर्पिता तो उठ भी जाएगी एक दो आवाज़ में, लेकिन अंकुर अब बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो अंकुर नहीं उठता है और सचिन नहीं उठता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं गैस उठने में। तो इन्हें तो जैसे कितना भी अंकुर को तो कई कई बार आकर बोलो कि उठ जा, तब मुश्किल से जाके उठेगा वो। और काफ़ी देर के बाद अर्पिता तैयार हो जाएगी, जब तक नहा धो के। और जैसे अब जा रही है स्कूल, जब से अब चोटी बना के जा रही है, क्योंकि इसकी मैम डांट रही थी, बोल रही थी कि चोटी बना कर आना। तो अभी इसके बाहर हैं, जैसे आते नहीं हैं अच्छे से अभी। तो यहाँ जैसे चाय भी गर्म हो गई है, और मैंने अपने लिए जैसे रख लिए हैं खाने के लिए। तो कभी कभार मुझे अच्छे लगते हैं, और मतलब इनके लिए। और जैसे अच्छे वाले हैं ये, जैसे गांव में आते हैं जैसे दुकान पे मिलते हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं, तो ये अच्छे लगते हैं खाने में। तो मुझे चाय के साथ में। तो अर्पिता पता नहीं क्या बोल रही थी मुझसे, मतलब तो मैं बता रही थी कि यहाँ रखी है ऐसी चीज़। और ये मतलब अपनी जैसे चिमटी है, ऐसे कोई चीज़ उधर उधर रख देगी, फिर उसके बाद में फिर मुझसे पूछेगी कि मम्मी कहाँ है ऐसी चीज़। और जैसे आएगी स्कूल से तो उधर उधर डाल देगी। तो बस इसका यही होता है, कोई चीज़ है जैसे रखेगी नहीं सही जगह पे उनके लिए, और उधर से उधर फेंक आएगी स्कूल से और फेंक देगी उधर से उधर। तो यहाँ ये लेकर आए थे अंकुर के पापा ये गमला, और ये पौधा है। तो जैसे कोई घर में जैसे पौधा वगैरह अच्छा लगता है, तो जैसे ये गमला मैंने ऊपर रख दिया था। और जैसे कपड़े भी सूख गए थे मशीन में, तो कपड़े आ गए ऊपर डालने के लिए, तो कपड़े भी डाल दूँगी। और धूप अब इस टाइम अच्छी निकल रही है। तो आज धूप सही थी, मतलब इतनी ज़्यादा हल्की नहीं थी धूप। तो कपड़े भी अच्छे से सूख गए थे। और जैसे जो पौधा लेके आए थे गेंदे का पौधा, तो उसमें जैसे मतलब फूल भी है लगा हुआ, तो वो अच्छा लग रहा है। और अभी जैसे मैंने धनिया वगैरह बोया था, तो वो उसमें अभी पता नहीं जैसे पता नहीं क्यों जैसे अभी जमा नहीं है खूब अच्छे से धनिया। और जैसे हल्के हल्के थोड़े थोड़े से मतलब दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। और मैंने उसके ऊपर से जैसे मतलब डाल देते हैं, तो फूला वगैरह था तो वो डाल दिया था मैंने ऊपर से। तो कपड़े भी पड़ गए मेरे। और देखिए मेरा आलू वेरा कितना अच्छा चल रहा है, और बहुत अच्छे से मतलब इसमें कल्ले निकले आए हैं कल्ले। और एक दूसरे गमले में लगा दिया था मैंने, तो उसमें भी बहुत अच्छा था। तो ये देखिए लेकर आए थे गेंदे का मतलब, तो इसमें एक फूल भी है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो मैंने ये ऊपर रख दिया था, नीचे नहीं रखा था ये।
और यहाँ जैसे पानी भी लगा देती हूँ पौधों में। तो मैंने पानी लगा दिया है। और जो यहाँ मैंने जो धनिया बोया था तो इसके ऊपर से मतलब ये पूला होता है धान के जैसे होते हैं पूला, तो वही मैंने इस पे रख दिए थे। तो इससे बोलते हैं कि जल्दी जैसे धनिया उगाता है, तो मैंने वही पानी डाला था इस पे सब पे। और फिर उसके बाद में आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ जैसे बर्तन थे वो चाय नाश्ते के, तो वो भी मैंने साफ़ नहीं किए थे, तो वो भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ जैसे चाय के बर्तन सबने चाय पी थी, तो मैं बर्तन ऐसे ही छोड़ गई थी नीचे और फिर कपड़े डालने चली गई थी। क्योंकि जब कपड़े जैसे मतलब कपड़े पड़ जाते हैं तो इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती है, तो कपड़े सूख भी जाते हैं, जल्दी पड़ जाते हैं तो, और लेट हो जाओ तो सूखती भी नहीं है। तो सूखने में जैसे वो होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ठंडों में। तो यहाँ जैसे बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। और आज तो मैंने जैसे खाने में कुछ नहीं बनाया था, वही साग और जैसे रोटी रखी थी, तो वही हमने सबने खाया था। तो उसके बाद में मैं भी जैसे खाना खाऊंगी, तो अपने लिए एक चावल की रोटी और जैसे गेहूं की रोटी रख ली है मैंने, गेहूं की रोटी। और जैसे चावल की रोटी मुझे बहुत जैसे नुकसान देती है, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, गैस बहुत कम खाती हूँ। तो आज तो मेरा मन किया तो मैं जैसे यहाँ से ले रही थी रोटी, जैसे पर्स पर, तो ऊपर जाकर मैंने खाई थी रोटी। और पिता ने और मैंने, हमने दोनों ने धूप में जाके, तो बहुत अच्छी लग रही थी ऊपर जाकर धूप में जैसे खाना खा बैठ गए। और नीचे तो जैसे धूप वगैरह नहीं आती है हमारे घर में। तो यहाँ दूध भी रख दिया है मैंने उबलने के लिए। तो मैंने ये आलू बनाए थे, तो आलू भी रखे थे, और जैसे साग भी रख लिया है मैंने अपने लिए, मेरा मन और रोटी रख ली है सेक लिए, चावल की रोटी मैंने। तो अर्पिता बोल रही थी कि मम्मी को मतलब करारी करके सेकना रोटी, तो ये अर्पिता खाएगी और मैं जैसे गेहूँ की रोटी खाऊंगी। गेहूँ की रोटी बनाई थी मैंने। और ये शाम बनाया था मैंने लाई का साग। मोबाइल में लगा हुआ है, सचिन काम कर रहा है स्कूल का, तो सब तो बच्चे गाइस काम आप कर सब रहे भी हैं। आ और जाइए इस टाइम खाना जैसे खाने ठंड के पड़ रही लिए। है, आज कुछ ठंड ज़्यादा लग रही थी, तो सब बच्चे ऐसे लिहाफ में बैठे हैं, हम भी सब। तो जैसे काम धंधा निपटा कर और मैं भी बैठ गई हूँ लिहाफ में। तो तुम खा लो, खाओ। तो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं गाइस, मैं बहुत कम खाती हूँ। तो तुम खा रही हो? तू खा लो। देखो भैया, देखिए सचिन भी खा रहा है, काम भी कर रहा है स्कूल का। और मेरे फेवरेट चिप्स है। और अर्पिता के बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये। कई दिनों से मतलब रो रही थी कि मुझे चिप्स लेके आना। और हाँ, मैंने आज थोड़ा कम जैसे बाल की सॉरी जैसे मुँह मैंने धुला था बाद में, फिर उसके बाद में जैसे मेरी बिंदी छूट गई है माथे की, है नहीं बिंदी, तो कैसा लग रहा है। और ये देखिए अब भी अभी मतलब ऐसी है चोट। और मेरे कई दिनों से जैसे दर्द हो रहा है मेरे सर में का, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर में। तो इस सर के दर्द से बहुत परेशान हूँ मैं। और अर्पिता ये देखिए कितनी ज़्यादा खुश हो रही है चिप्स खाकर, और इसके मनपसंद मिल गए चिप्स। तो आज जैसे वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं बन पाया है गाइस, क्यों जैसे मैंने अब इस टाइम जैसे साग बहुत चल रहा है, और जैसे ठंडों में जैसे साग, लाई का साग है, मेथी का साग है, तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है घर में हमारे। तो बस वही साग वगैरह रखा था, तो उसी से खाना खाया था सभी ने। तो दे दे उसको भी दे दे। तो ये देखिए चिप्स के मारे मतलब एक दूसरे में कैसी छीना झपटी हो रही है बहुत ज़्यादा बच्चों में। तो बच्चों तो बस ऐसे ही करते हैं। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस घर में मतलब किन किन के घर में बच्चे ऐसे करते हैं। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस।